जी, आपके क्वेश्चंस हैं तो पहले हम क्वेश्चंस को लेंगे, देन today we are jumping on Facebook and its management. Facebook and its management. Why we need Facebook for our businesses? क्यों जरूरत है हमें Facebook की अपने businesses में? जी, आपसे क्वेश्चन ये चल रहा कि फेसबुक हमें अपने बिजनेसेस के लिए क्यों चाहिए? इसका आंसर, दिस इज द आंसर। 2.85 बिलियन यूजर्स, मंथली एक्टिव यूजर्स है जी, और ये बहुत बड़ी वैल्यू है ना, यानी तकरीबन ये 3 अरब इंसान के करीब वैल्यू बन जाती है। अब टोटल आपके पास में 8 अरब हैं, उनमें से 3 अरब इंसान अप्रोक्सीमेटली वो आपको फेसबुक पे कहीं ना कहीं आते हैं। इसकी माना इतनी बड़ी मार्केट की ओपनिंग है आपके लिए, आप अपने मैसेज को इतनी बड़ी एक ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम अपने बिजनेसेस के लिए ये चाहते हैं कि उसको फेसबुक पर ले जाएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे पहला काम, और बातों को समझने से पहले, हाउ वी सेट अप अ फेसबुक प्रोफाइल। तो ऑब्वियसली वी गो टू दी facebook.com, और अगर पहले से आपने लॉगिन क्रिएट नहीं किया हुआ होगा तो फेसबुक आपसे कहेगा कि आप लॉगिन क्रिएट कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए। तो अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट नहीं होगा तो फिर आपको इस तरह से ऑप्शन दिखाई दे रही होगी क्रिएट न्यू अकाउंट की। तो मुझे जरा काइंडली ये बतलाइए कि आप में से कितने लोग हैं जो कि अभी इस वाले लेवल पर हैं कि हमें अकाउंट बनाना है नया। यहाँ हमारे सामने तो कोई नहीं। ओके जी, वर्चुअल जो दोस्त हैं वो बता दीजिए। बस मुझे कंफर्म कीजिएगा कि काइंडली आपके पास में अकाउंट्स हैं। जी सर, मोस्टली लोगों के पास है। हमारे पास सभी के पास में फेसबुक अकाउंट होना चाहिए बिफोर नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह।
सो वी आर हियर, हम वापस एंटर हो गए। यहां फेसबुक में आकर सबसे पहले हमें कुछ चीजें अब ये समझना है कि हमारे पास में जो यहाँ साइड बार्स हैं और उनमें क्या कुछ है। जनरली हमारा फ्लो मोस्ट ऑफ द केसेस आज से पहले ये होगा कि हम इसको थ्रू करेंगे आई जस्ट पास ऑन, और मेरे लिए ये अट्रैक्शन, और फिर मैं इस अट्रैक्शन से निकला तो सेकंड अट्रैक्शन और सो ऑन। तो हमारा फ्लो फ्यूचर में हमारा हमेशा ये रहेगा कि हम यहां से अगर पास ऑन कर रहे होंगे तो हम यहां पे देख रहे होंगे लोगों ने अपनी बात को प्रेजेंट कैसे किया है। अच्छा, अब दिस इज वी एज आईसीटी ट्रेनिंग्स। तो आपने ये देखना कि इन्होंने अपना मैसेज किस तरह से कन्वे किया है अपनी बात को। यहां पर इसमें क्या क्या चीजें हैं जरा उसको हम आइडेंटिफाई कर लें। जब आपको एक इमेज दिखाई दे रहा होता है या एक पोस्ट दिखाई देती है, लाइकली यूं कहिए पोस्ट दिखाई दे रही होती है, तो उसमें तीन चीजें होती हैं मोस्टली। अगर मैं आप लोगों की तरफ ये क्वेश्चन राउट कर दूं कि उसमें तीन चीजें क्या क्या होती हैं, तो कोई आंसर करना चाहेगा? और सब करना चाहें तो मेरी तरफ से इजाजत है जी। कोई आप आंसर करना चाहें कि वो तीन चीजें क्या होती हैं एक पोस्ट में? जब एक पोस्ट पब्लिश करते हैं तो उसमें तीन चीजें मोस्टली जो सामने दिखती हैं उसकी बात हो रही है, टेक्निकलिटीज की बात नहीं हो रही। तो आप उसको अपने जहन को सब लेके जाइएगा, कोई टेक्निकल बात आपसे डिस्कस हो रही। जनरली व्हाट यू सी इन द दैट पोस्ट। अच्छा जी, इसमें आप क्या देख रहे होते हैं? यहां पे आपको एक नजर आएगा एड क्रिएटिव। ये टर्म थोड़ी सी याद रख लीजिएगा, एड क्रिएटिव, एड एडी, एड क्रिएटिव या क्रिएटिव कह लें। दूसरी चीज नजर आएगी एड कॉपी, टेक्स्ट। एड कॉपी ये भी है आपकी, और एड कॉपी ये भी है। जो टेक्स्ट आप उस पर लेकर आते हैं अपने इमेज पर, वो भी आपकी एड कॉपी ही है, और जो टेक्स्ट आप टॉप पे लिखते हैं वो भी आपकी एड कॉपी है। क्लियर हो गई चीज? एड क्रिएटिव, एड कॉपी, एंड थर्ड थिंग हैशटैग्स। तो ये तीन चीजें हमारे हर पोस्ट में होती हैं, एड क्रिएटिव, एड कॉपी, एड एडी लिखना है हमने। कॉमनली वो एड में जब ये हमसे कॉमनली एक मिस्टेक समटाइम्स राइटिंग में हो जाती है कि वी पुट टू डीज, तो ये एड के माना जमा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एड मींस एडवर्टाइजमेंट, तो उसका एडी, एड कॉपी एंड एड क्रिएटिव। और तीसरी चीज हैशटैग्स। हैशटैग्स आपने सुने सुनाए तो बहुत होंगे। हैशटैग्स क्या करते हैं? मुमकिन है आपको कभी मौका मिला हो, यू क्लिक ओवर दिस हैशटैग। आपने हैशटैग पे क्लिक किया तो इसने कहा facebook.com हैशटैग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो ये हमें ले गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैशटैग में। अब यहां पर वो सब लोग हैं जिन्होंने इसको टारगेट किया है। तो जब आपने कोई चीज सर्च करनी होती है, हम इस तरह से किया करते हैं। जनरली हम क्योंकि ट्रेनिंग के थ्रू नहीं आगे नहीं चले हुए, हम फेसबुक को वाया ट्रेनिंग नहीं यूज कर रहे होते,
और उसकी कोचिंग से नहीं गुजरे हुए होते, इसलिए हम नॉर्मली क्या कर रहे होते, हम सिर्फ पोस्ट, अपनी जो न्यूज फीड है सिर्फ उसको देख रहे होते हैं। लेकिन मिजाज इसका हमारा ये है कि जब हमने कोई चीज सर्च करनी होती है, हम उसको न्यूज फीड में नहीं सर्च करते, हम उसके हैशटैग पे जाते हैं। मुझे कोई सर्टिफिकेशन ढूंढनी है तो मैं सर्टिफिकेशन के हैशटैग में ढूंढूंगा, एंड सो ऑन। तो अब आप देखिए सारी की सारी चीजें अब एक ही तरह की आ रही हैं। अब मेरे साथ वो नहीं हो रहा जो मुझे डिस्ट्रैक्शन वहां हो रही थी न्यूज फीड में, कि हर अगली पोस्ट किसी और मिजाज पे। अगर मैं दीनी मिजाज रखता हूं तो मैं उस हैशटैग में चला जाऊं। मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हूं तो पॉलिटिक्स वाले हैशटैग में चला जाऊं, उस हैशटैग में मूव करूंगा, ताकि मुझे वही रेलेवेंट चीजें नजर आए और मैं अच्छा फ्रूटफुल सर्फिंग कर सकूं। अदरवाइज तो वो डिस्ट्रैक्शन ही होती है, और समटाइम्स तो आदमी ये भूल जाता है कि मैं यहाँ आया क्यों था और मैं क्या सर्च करना चाह रहा था, मुझे क्या फाइंड आउट करना था, ये मुश्किल हो जाता है। ओके, तो हैशटैग्स इसलिए क्योंकि लोग यहां पर चीजों को देखते हैं। ओके, हमें पोस्ट में हैशटैग्स नजर आ गए, और फिर दूसरी चीज एड कॉपी है। हैशटैग मिस करना मिस्टेक है, इसको मिस नहीं किया करते, क्योंकि आप रेलेवेंट कैटेगरी में फिर फॉल ही नहीं करते ना। जैसे अभी आपसे शेयर किया कि आप रेलेवेंट कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो तभी वहां पे जो चीज उसको ढूंढने वाले दोस्त हैं वो वहां ढूंढते हैं, उस हैशटैग के अंडर, न्यूज फीड में नहीं ढूंढते। क्लियर हो गई ये बात आपको? तो इसकी हैशटैग हम मिस नहीं करते पोस्ट में, एड कॉपी भी मिस नहीं करते। एड कॉपी में आप अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर हो गई जी ये बात? आप अपनी उस क्रिएटिव का काम क्या होता है? एड कॉपी में मैंने कहा कि हम अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं। क्रिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नो। एनीवन एल्स? जरा दो दोस्त जो ऑनलाइन है वो भी जरा सिंक हो जाएं और काइंडली जरा शेयर करें कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्रिएटिव। ये जो इमेज है इसका क्या रोल होता है? इमेज कोई ऐसा देखे, मतलब बंदा नया क्रिएटिव होना चाहिए जो देख के साथ बंदे को देनी चाहिए। अच्छा, एक बात समझिएगा, यहाँ पे सबकी बातें ठीक होती हैं हमारे इसमें कोर्स में, क्योंकि इट इज समथिंग लाइक अ ब्रेनस्टॉर्मिंग अराउंड द थिंग्स। तो यहाँ पे आप ये कहिए कि जी ये गलत है और ये सही है, ऐसा नहीं है, यहाँ सब सही है। हाँ, जरा एग्जैक्ट करीब करीब कौन ज्यादा है। ओके, क्रिएटिव आपसे डिस्कस कर रहा, क्रिएटिव्स का फायदा हमें ये होता है, आप जब घर से बाहर निकलते हैं अच्छा लिबास इस्तेमाल करते हैं। क्यों? प्रेजेंटेबल क्यों बनकर बाहर आते हैं? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। Your dress or your personality lets you attract someone. आपकी तरफ कोई शख्स मुतवज्जे होता है, आपकी बात सुनना पसंद करता है, आपसे बात लेना पसंद करता है, या आपसे बात करना पसंद करता है। ये सब इस पर होता है कि हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। अगर आप बहुत बुरे अंदाज में बाहर निकले हों,
तो हर शख्स बच रहा होता है। आप लिबास का डिफरेंस देखिए, एक ही शख्स हो, ये दो मुख्तलिफ वक्तों में दो मुख्तलिफ तरह का लिबास पहन के निकले, तो ये डिफरेंस देख लेगा। तो एक्चुअली क्रिएटिव्स क्या कर रहे होते हैं, क्रिएटिव अट्रैक्ट करते हैं ऑडियंस को, दे स्टॉप। एक्चुअली क्रिएटिव का रोल ये होता है, क्रिएटिव का रोल पोस्ट में अपनी ऑडियंस को, जो इनकी टारगेटेड ऑडियंस है, उसको रोकना होता है कि दे स्टॉप। क्योंकि कोई रुकेगा तो वो आपकी बात को पढ़ भी लेगा, समझेगा, ये है कौन, जानने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसको आप बहुत बुरे लगे तो फिर आपकी कोई ख्वाहिश नहीं है उसको जानने की कि भी इनके बारे में तारुफ हासिल कर लो कि कौन है ये। क्लियर हो रही बात? तो जो क्रिएटिव्स होते हैं हमारे, उनका प्राइम रोल होता है आपकी ऑडियंस को, टारगेटेड ऑडियंस को स्टॉप, रोकना वहां पे। ये जो बात आपसे मैं शेयर कर रहा हूं, इसकी मिस्टेक की वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा कई दफा हम उस इमेज के ऊपर ना बहुत कंटेंट भर देते हैं, सारी बातें वहां बताने की कोशिश करते हैं, जिससे कई दफा उस इमेज की जो अपनी पार होती है वो ही खत्म हो जाती है। फेसबुक ने बहुत अरसे तक पास्ट में ये पाबंदी रखी है कि आप 20% ऑफ एंटायर इमेज, 20% से ज्यादा टेक्स्ट को नहीं लिख सकते उसके ऊपर। फेसबुक एड्स में ये पाबंदी रही है फॉर मेनी इयर्स, कई साल पाबंदी रही है, 2-3 साल का तो मुझे याद है। ये पाबंदी थी कि आप एक इमेज के ऊपर में 20% से ज्यादा टेक्स्ट नहीं लिख सकते। यानी जो टोटल इमेज का साइज है उसको डिवाइड करो 100 पे, और 100 में सिर्फ 20% आपका टेक्स्ट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। तो आपको बड़ा बहुत मुश्किल से मैनेज करना पड़ता था ये। अब पास्ट में कुछ नियर बाय में इजाजत हो गई कि आप जितना मर्जी टेक्स्ट डाल दें। एनी हाउ, तो क्रिएटिव का ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर हो गया जी। अब क्रिएटिव अच्छा लगा तो आप एड कॉपी जान लेंगे, और अगर ये क्रिएटिव ने आपको अट्रैक्ट नहीं किया तो ये पास हो जाएगी। और मेरी बात को जो आपने सुन लिया, आप अब इसको जब भी स्क्रॉल करें तो आप देख लें कि आप रुकते किस वजह से। जब भी आप रुकते हैं, आप ऐड कॉपी की वजह से, हैशटैग की वजह से नहीं रुकते। दैट इमेज स्टॉप्स यू ओवर देयर। वो आपको फिर मुतवज्जे करता है, अच्छा ऊपर पढ़ो तो सही क्या लिखा हुआ है इन्होंने। क्लियर हो गई जी बात? तो हमने हमेशा इमेज जब बनाना है तो हमने इस ऑब्जेक्टिव को सामने रख के बनाना है। तो दिस इज माय पोस्ट। 3 चीजें मेरी पोस्ट में, क्रिएटिव, कॉपी, एड कॉपी, एंड थर्ड थिंग इज हैशटैग्स। तीनों को केयरफुली करना। अब केयरफुली करने के माना क्या है, डिजाइन, क्रिएटिव जो है ये क्रिएटिव डिजाइनर बनाए, ग्राफिक डिजाइनर बनाएगा। ये जो एड कॉपी है ये कंटेंट राइटर लिखेगा। कासिम क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता है ना, तो इसके माना ये है कि ये इमेज भी खुद ही बना ले और ऊपर एड कॉपी भी खुद ही लिख ले, हैशटैग तो लगा ही लेगा ये। हम कुछ भी लिख देने को हैशटैग समझते हैं। हैशटैग की पूरी एक स्ट्रेटेजी है। ये हैशटैग कितने होना चाहिए, तो आज के डेट के लिहाज से आपको सिर्फ एक नंबर अर्ज कर देता हूं। आफ्टर टेस्टिंग ऑन नंबर ऑफ पोस्ट 30 हैशटैग तक जाया जाता है। फिर 30 हैशटैग्स की आगे डिवीजन होती है। 5 हैशटैग किस क्वालिटी के होने चाहिए, 10 किस क्वालिटी के होने चाहिए, रिमेनिंग किस क्वालिटी के होना चाहिए। इन हैशटैग्स की भी एक वैल्यू होती है, उसके लिहाज से डिसाइड किया जाता है कि हैशटैग कौन कौन से इस्तेमाल होंगे। यानी आफ्टर द रेलेवेंसी सेकंड स्टेप ये होता है। मुझे बताइएगा आप दोस्तों को समझ आ रही है? माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त आप लोगों ने, महनूर बहुत अच्छा आपने लिखा, वंडरफुल, दिस इज द एक्चुअल एसेंस ऑफ द थिंग। जी, हैशटैग ट्रेंडिंग में से देखते हैं, और ट्रेंडिंग में से
रेलेवेंसी जरूर देखते हैं, ट्रेंडिंग हो और रेलेवेंसी भी हो, इररेलेवेंट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स के पास में कारपेट्स थे ओलंपिक्स के नाम के, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे ना आप ओलंपिक्स के हैशटैग पे चढ़ा दें। ओलंपिक्स होने वाले थे कि जी ओलंपिक्स के हैशटैग पे मुझे आना चाहिए। अब ये रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है? ओलंपिक्स जो गेम्स होती हैं उनके ओलंपिक्स कारपेट्स हैं, तो इनको यहाँ पे इस हैशटैग के ऊपर में रैंक करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? क्या कहते हैं? जी माशाल्लाह, जबरदस्त बात की मौसम ने। दिस इज इररेलेवेंट, नहीं करवाना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं करवाना चाहिए? इसकी वजह यह है, बोलिए। इसलिए कि जो शख्स वहां पर आया है ओलंपिक्स हैशटैग को देखने आया है कि ओलंपिक्स 2020 में क्या हो रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव कारपेट्स खरीदना नहीं है। अगर अब वहां आप टॉप में रैंक भी कर गए, कन्वर्जन कोई नहीं होगी। क्लियर हो रही बात? अगर आप टॉप पे रैंक भी कर गए हैशटैग पे, तब भी कन्वर्जन आपको कोई नहीं मिलेगी उससे। कन्वर्जन तब मिलती है जब रेलेवेंसी होती है, तो रेलेवेंसी इज इंपॉर्टेंट। तो रेलेवेंसी के बाद यस ट्रेंडिंग होने चाहिए जो कि आज चल रहे हो। इसलिए आपने देखा होगा कि वो दोस्त जो कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब पे और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में, वो कहीं करीब करीब उस बात को बीच में लेकर आते हैं, अपने कहीं ना रेलेवेंसी क्रिएट करते हैं, अगर नहीं भी होती तो। कि ओलंपिक्स अगर गेम्स हो रही हैं तो उसमें कारपेट बिछा के आप बैठेंगे और देखेंगे तो जबरदस्त आपको यू विल एंजॉय। सो जी रेलेवेंट हैशटैग्स होने चाहिए, इररेलेवेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपने ट्रैफिक ड्राइव करनी है अपनी साइट के ऊपर में। ओके जी, एड कॉपी, एड क्रिएटिव कौन बनाएगा? ग्राफिक डिजाइनर बनाएगा। एड कॉपी कौन करेगा? कंटेंट राइटर करेगा। हैशटैग, इसका अमूमन शख्स अलग होता है। जब आप एक एजेंसी क्रिएट करते हैं, डिजिटल एजेंसी जब क्रिएट की जाती है, तो हैशटैग्स पे भी एक शख्स काम कर रहा होता है। कि हैशटैग भी ऐसा नहीं है कि इसने सिर्फ लिख दी है, बल्कि इसमें आपसे कहा ना, इसकी एक पूरी स्ट्रेटेजी होती है। उस स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट 30 हैशटैग हर पोस्ट के लिए निकालने हैं उसने, तो टाइम लगता है। ये कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट कर लेता है। इसका जो जॉब रोल होता है वो कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट होता है। तो कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट आमतौर पे ये वाला काम करता है, हैशटैग्स। तो जो कंटेंट राइटर होता है वो एक्चुअली अक्सर कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट भी होता है। कंटेंट राइटर जो है, जो सोशल मीडिया पे काम कर रहा होता है, ये कंटेंट राइटर कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट भी होता है। तो हैशटैग्स को भी ये देख रहा होता है, कंटेंट की राइटिंग को भी ये देख रहा होता है। सर आपने बात की हम जो हैशटैग बनाएंगे, जी, हैशटैग जो है उसको रेलिवेंट करना होगा। सबसे ऐसा होगा कि हम जो चीज बेच रहे हैं, जैसे आपने कारपेट का जिक्र किया, तो कारपेट जो है उसका ओलंपिक गेम्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो उसका नेम मैच कर रहा है। लेकिन समटाइम हमने ये भी देखा कि एक डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो मार्केट करने के लिए देख रहे होते हैं कि आजकल हालात कैसे चल रहे हैं। जैसे अभी एक देख रहा था, एग्जाम्पल के तौर पर तबीयत.com के नाम से ऑनलाइन जो है वो फार्मेसी ओपन है। तो उन्होंने इस बार ट्रेंडिंग जो हमारे पॉलिटिक्स में चल रहा है उससे रेलिवेंट जो है वो एड जो है या ग्राफिक्स जो है वो डिजाइन करके डालनी शुरू कर दी। जस्ट टू ट्रैक के ये टॉप ट्रेंडिंग है, तो लोग जो है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में जो है उनका वो अटेंशन है। तो हमारी जो एड है उसको देखेंगे लोग और उसका ज्यादा उतना ज्यादा वो गॉसिप में आए। तो इज इट द राइट थिंग कि हम करंट जो ट्रेंड चल रहे होंगे उन ट्रेंड को किसी तरह अपने प्रोडक्ट के साथ जो है वो अटैच कर। देखिए बेस्ट प्रैक्टिस तो ये नहीं है। कभी किसी अट्रैक्शन लेने के लिए हम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत पुरानी बात आपको अर्ज कर रहा, जब न्यूज़पेपर में एड्स प्रिंट होते थे
और मार्केट सारी न्यूज़पेपर्स में एड्स ही लगाती थी, डिजिटल मार्केटिंग का जमाना नहीं था। तो अब एड्स एक तरतीब से लगते। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, जो हमारे एड क्रिएटर्स थे, पब्लिशर्स थे, हमने कहा हमारे ऐड को ना उल्टा लगा दो, सबके ऐड सीधे लगे हुए होते, हमारा ऐड उल्टा लगा दो। उन्होंने हमारा ऐड उल्टा लगा दिया हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर में। अब दैट वाज समथिंग ऑकवर्ड, इट्स अ रॉन्ग स्टेप, लेकिन उससे हमने बिजनेस कितना गेट किया, क्योंकि हर शख्स ने ना वो अखबार सीधा किया, ये उल्टा क्यों लगा हुआ है। तो बहुत सारी ऑडियंस, कुछ ऐसी कॉल्स भी आई उस पे, भैया आप, तो अब ठीक है यार, वो अखबार वाले बाय मिस्टेक हो गया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जाना कि हैं कौन, तो माइंड के अंदर में वो एक हिट हो गई जो कि हम अचीव करना चाहते थे कि ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी थी, वो कर ली। सो ये जो आपने बात एग्जांपल दी ना, ये इस तरह के स्टेप्स तो होते हैं, लेकिन इट्स अ स्ट्रेटेजी ऑफ कि जी डिजिटल स्ट्रेटेजी मेरी ये होगी, मैं हमेशा काम ही इस तरह से करूंगा, सॉरी इस तरह नहीं करेंगे। ये फॉल्स वेज होते हैं हमारे पास में, जब हमने कहीं पर आगे लेकर आना होता है कभी किसी को, तो ये इस तरह के हम थोड़ा वक्त करते हैं, और लेकिन अपने एक स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजीज भी होती है फिर। जी आप तक आवाज आ रही है? ओके, हमने अपनी पोस्ट को समझा। पोस्ट में एक फोर्थ थिंग, ये नेसेसरी तो नहीं है, लेकिन दिस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। स्मॉल आइकॉन्स का यूज करना है, स्माइलीज और इस तरह के जो आइकॉन्स हैं, इसको अपने कंटेंट में एम्बेड करना। ये हमारे मैसेज को, एक तो ये बात समझने की कि जो हम करैक्टर्स हैं ये यूज क्यों करते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव स्माइलीज, ये जो करैक्टर्स हम यूज करते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अपने एक्सप्रेशन को पास ऑन करना अपने रीडर की तरफ, इसलिए कि समटाइम्स हमारा जो टेक्स्ट है वो एक्सप्रेशन ही बता रहा होता है। एक सेंटेंस है, उसको उससे कई माना लिए जा सकते हैं, तो वो स्माइलीज और इस तरह के जो करैक्टर्स होते हैं, आइकॉन्स, ये वो एक्सप्रेशन पास करते हैं कि इसका, मैं ये बात किस मोड में और किस मूड में कह रहा हूं, इसलिए इनका यूज करना अपनी एड कॉपी में ये रिकमेंडेड है। तो अगर इसको आप ऐड करेंगे, इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन टू द रीडर। फिर समटाइम्स यहाँ पोस्ट में आप कुछ चीजों को हाईलाइटेड देखते हैं, बोल्ड हुआ हुआ, इटैलिक हुआ हुआ देखते हैं। फॉर दिस वी हैव फ्यू साइट्स, तो आप यूं सर्व कर लीजिएगा।
फेसबुक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, तो आपने यहाँ टेक्स्ट लिखा, जैसे ये लिखा हुआ टेक्स्ट है, यहाँ पे आपको डबल अंडरलाइन लेना है, मेक अ कॉपी फ्रॉम हियर, बोल्ड, इस तरह की, इट इज कॉपीड। और अब जब हम यहां पर जाएं, ये टेक्स्ट इस तरह से डिस्प्ले होगा। इसलिए कि मोस्टली लोग रेगुलर टेक्स्ट लिखते हैं, तो समटाइम्स हम अट्रैक्शन ले पाते हैं इस तरह से थोड़ा सा चेंज करके अपने एड कॉपी को। फिर हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं वो एक है ऐड फोटोज, वीडियोस। व्हेन यू क्लिक ओवर हियर, ये आपको चूज करने देता है कि आप फोटो या वीडियो जो रेलेवेंट है वो आप इसके साथ अप्लाई कर दें। This is something common. आप एडिट में आ जाएंगे तो नाउ यू हैव ऑप्शंस ना। ये मैंने आपसे शेयर किया था अभी। सो ऑल्ट टेक्स्ट, एंड क्रॉपिंग, माशाल्लाह आप लोग अक्सर दोस्त इसको जानते। टैगिंग टू फोटोज, क्लिक ऑन द एरिया एंड टैग समवन जिसको आप चाहते हैं। बशारत अली साहब को हमने टैग कर दिया नोड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। टैग करने का फायदा शेयर कीजिएगा। कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं, हम अपनी ऑडियंस के साथ साथ दूसरों की ऑडियंस को भी हिट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो फिर इनके लोग में हैशटैग की बात नहीं हो रही, टैग करने की बात हो रही है। टैग्स में जो लिस्ट आ रही है वो कौन किन चीज के लोगों की लिस्ट आ रही होती है? सर आपके फ्रेंड होते हैं या ग्रुप्स वगैरह, ये तो आपसे कनेक्टेड ही लोग हैं ना सब। लेकिन सर उनकी जो ऑडियंस है, सर उनके जो फ्रेंड है वो हमारी ऑडियंस नहीं है। दिस इज, हमने जब उनको टैग किया तो हमने एक्चुअली उनके तक एक्सेस लिया। ओके जी, हमारे पास आगे जब किसी को अगर पॉइंट हम चाहते हैं कि जी ये पोस्ट वो भी देखे और मुतवज्जे हो, सो अपनी पोस्ट के साथ में अपनी पोस्ट को जस्ट फॉर द सेक ऑफ पोस्ट नहीं जाने देते, उसके साथ ये सारी अच्छी प्रैक्टिसेस को किया करते हैं, हर पोस्ट के साथ करना होती है। चेक इन, तो आप ऐड कर दीजिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि रिप्लेस कर देती हैं इसको, वो आप उसको साथ ऐड नहीं कर सकते। जैसे आपने ये ऐड की, यहां मैंने कहा ओके आईसीटी, सो ये इसके साथ में चेक इन भी हो जाएगा। सो हमारी प्रैक्टिस में ये रहेगी जी, इंशाल्लाह हम इन सब चीजों को क्रिएटिव, ऐड कॉपी, हैशटैग्स,
आइकॉन्स, स्माइलीज वगैरह यूज का करना रिकमेंडेड है। फिर थोड़ा स्पेशल टेक्स्ट डाल देना कहीं पर इफ रिक्वायर्ड। फ्रेंड्स को टैग करना। किसकी? आई गेस कोई लिमिट है, ज्यादा तो ऐसे करने ही नहीं चाहिए, वो वैसी फॉल्स प्रैक्टिस है। फिर आपके पास में चेक इन जैसे है, चेक इन के दफा काफी फायदा देता है आपको। और अक्सर इसमें कुछ लोग ऐसा भी करवाते हैं कि व्हेन समवन एंटर्स इन देयर प्लेस उसको चेक इन करवा देते हैं, तो उससे भी एडवांटेज होता है। क्योंकि जब ये शख्स चेक इन होता है तो इसके तमाम दोस्तों, इसके तमाम रेफरेंसेस को वो मैसेज आता है कि ये यहाँ पे चेक इन किया है। यहां तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो प्लीज फरमाइएगा। हमने ये प्रैक्टिसेस नोट डाउन करनी है ताकि हमारे पास जब हम नेक्स्ट टाइम पोस्ट कर रहे हो अपने पेजेस के ऊपर में तो इन सारी बातों की केयर के साथ में हो रही हो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वी नो जिनके साथ में कहीं स्पॉन्सर्ड लिखा होता है तो ये पेड एड्स होते हैं हमारे पास। और फेसबुक इस वक्त में ऑलमोस्ट रन्स अराउंड दी पेड एड्स। यहां पर ऑर्गेनिक, ये दो टर्म्स हैं, एक कहलाती है ऑर्गेनिक, एक पेड है। तो ऑर्गेनिक रीच और पेड रीच, ऑर्गेनिक रीच इस वक्त में बहुत कम मिलती है। आपको अगर रीच लेनी होती है अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए, यानी जो भी सेलेबल्स है ना आपकी, वो पेड रीच ही मिलती है। पास्ट में हम ऑर्गेनिक रीच भी ले लिया करते थे, लेकिन अब जो लास्ट चेंजेस आई हैं इस पूरे प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद हमारे लिए जो पेड रीच है वो तो डोर ओपन है, आप पैसे देते रहिए और अपनी चीज को लोगों तक पहुंचाते रहिए। लेकिन ऑर्गेनिक रीच सेलेबल्स की, फॉर एग्जांपल एज आईसीटी ट्रेनिंग्स, we have this number of followers. अब प्रैक्टिकली तो ये होना चाहिए कि 95,000 लोग अगर आपसे कनेक्टेड हैं तो व्हेन आई पोस्ट समथिंग लाइक दिस तो ये 95,000 लोगों तक बात पहुंच जाए। मैंने मेहनत तो इसलिए की थी ये कि अपने लाइक्स को 95,000 तक यहाँ तक पहुंचाने का ऑब्जेक्टिव जो मेरी नजर में था वो ये था। और इनिशियली when we started in 2010 11 12 के अराउंड जब हमने स्टार्ट किया इसको, तो ऐसा कुछ होता भी था। तो एज बिग नंबर यू हैव, उतने लोगों तक आपकी मैसेज की रीचेबिलिटी होती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। अभी हार्डली ये मैसेज जो है वो 10 15 20 लोगों तक, 25 लोगों तक जाता है। सर इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये कि कमर्शियल है। सर मतलब कि अभी जैसे आपका 95,000 आपके फॉलोअर
सर इस पे लाइव मेरे ख्याल से 15-20 ही आएंगे आपको पोस्ट। सर इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये होती है कि एक्चुअली आप पेड करेंगे तो आपको ज्यादा आ जाएगी। सर पेड में तो कोई इशू नहीं है, वो तो किसी ने स्टार्ट किया जिसका एक फॉलोवर भी नहीं है, वो भी अपनी पोस्ट को बूस्ट करेगा, उस पे पैसे लगाएगा तो वो रीच मिलेगी उसको, जी बिल्कुल की जो भी उनका स्टैट। लेकिन सर इस तरह की तो नहीं है, ये मतलब कि जितने आपके फॉलोवर नहीं उन्होंने लाइक किया, इसका अब फायदा क्या रह गया है, इसके होने का क्या है? दिस इज द सोशल प्रूफ। आप दोस्त कनेक्टेड हैं, मुझे बताइएगा कि आप ये बात समझ पा रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन एक रेज हुआ कि यार ये नंबर आपने अचीव तो कर लिया। सिमिलरली अखुवत को अगर आप देखेंगे तो दे हैव अ बिग नंबर विद देम। अब नंबर तो इतना बड़ा नजर आ रहा है पेज के ऊपर में, बेनिफिट इसका क्या है? रीचेबिलिटी तो नहीं मिलती, ये तो हमने भी देखा हुआ है, और अक्सर अब आप दोस्त ने जिन्होंने थोड़ा सा पेज रन किया है कभी, उन्होंने देखा है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका आज बेनिफिट सिर्फ ये है कि दिस इज अ सोशल प्रूफ। जैसे आप मुझसे कहें कासिम आपको कोई जानता भी है, तो मैं कहूँ यार ये 10-15 लोग हैं, ये मुझे जानते हैं, दे नो मी, इनके साथ थोड़ी मेरी गपशप है। तो सिमिलरली इससे क्या होगा, एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है। जैसे आप जहां रह रहे होते हैं, आपकी जहां रिहाइश होती है, आप वहां पे लोगों के साथ जरा सलाम दुआ तारुफ ताल्लुक होता है, आप रखते हैं, तो इससे क्या होता है आपकी क्रेडिबिलिटी कि हाँ यार ये अच्छे लोग हैं, ये जानता हूं, मैं इनको जानता हूँ, ये फला है। तो ये सोशल प्रूफ कहलाता है। तो जो हमारी ऑडियंस होती है उसको ये एतमाद मिलता है कि अच्छा ये यहाँ पर हैं और उनको इतने लोग इनसे कनेक्टेड भी हैं। क्योंकि अगर ये लाइक्स जो हैं पिछले 10 साल से चल रहे हैं, तो इसके माना ये कि दे आर समहाउ कनेक्टेड विद यू। इसी तरह इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, लिंक्डइन के फॉलोअर्स, इन सबको मिलाकर एक सोशल प्रूफ क्रिएट किया जाता है, जिससे क्रेडिबिलिटी काउंट होती है हमारी कि ये क्रेडिबल इदारे हैं। ओके जी, सो पोस्ट आपसे डिस्कस कर रहा, पोस्ट में एक चीज और, मैंने साइट ओपन की एंड आई एम इनटू द ग्राफिक्स प्रोग्राम। मैंने ये लिंक कॉपी किया, एक तरीका ये होता है कि मेरी फेसबुक की पोस्ट में आकर मैं व्हेन आई क्रिएट अ पोस्ट, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, साथ अपना लिंक भी दे देता हूँ उसमें। एक तरीका ये है। क्या कीजिए, अपना लिंक उठा के यहाँ डालिए, तो उसका इमेज साथ खुद से आ जाएगा। क्लियर हो गई जी बात? लिंक उठा के डालिए और उसके साथ उसका इमेज वहां से साथ कैरी हो जाएगा। सो दिस इज अनदर गुड वे ऑफ। अच्छा, अब इसको अगर मैं पोस्ट कर देता हूं, पोस्ट हो गया जी यहाँ पर। दिस इज द बेनिफिट। ट्रैफिक मेरी साइट पे ड्राइव हो जाती है, तो अपनी साइट पे ट्रैफिक लाने का दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे। इमेज को ओपन ना छोड़िए, जो इमेज आप दिखाना चाहते हैं, कुछ इमेजेस यहाँ पर जो पोस्ट हमारी होंगी, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो कि अपने लाइव रखने के लिए होती हैं, और जो बाकी पोस्ट जो कोर्स या प्रोडक्ट पोस्ट हो, उनको इस तरह से दिया जाता है लिंक के थ्रू, ताकि डायरेक्ट वो जंप हो वहां पर। ऐसे ही आप कोई प्रोडक्ट्स रन कर रहे हैं,
you have this product. When someone clicks on link, तो ट्रैफिक आपके प्रोडक्ट पे आ गई। क्लियर होगी जी ये चीज। दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आपकी सारे काम के करने में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये, कि आप लिंक्स को इस तरह से यूज कर लीजिए। जो प्रोडक्ट्स आपने देनी हो वो इस पे दीजिए। यहां तक क्वेश्चन आप लोगों का कोई है? वी आर जस्ट डिस्कसिंग दी पोस्ट, और पोस्ट को किस तरह से प्ले किया जाता है, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, इसको हम देख रहे हैं। यहां पर अपने मैसेज को देने का जो सबसे the only way which you have is your post। तो आपके क्वेश्चंस इस पे अगर कोई हैं तो प्लीज यू कैन आस्क। जी मैंने रिपीट कर दी वसी, आप इज इट सफिशिएंट फॉर यू? जी इफ इट इज क्लियर हम मूव करते हैं फॉरवर्ड। ओके जी, नाउ वी आर जंपिंग ऑन पेज क्रिएट कैसे किया जाता है। तो फेसबुक हमें ऑप्शन देता है कि हम फेसबुक में पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। सो वन वे इज पेजेस पे क्लिक किया हमने, here we have an option of create new page। We need a name for the page। Category required। अच्छा यहाँ पे जिस तरफ ये मुझे ड्राइव कर रहा है कैटेगरी में, वो कैटेगरी ये है कि उससे कंपनी है आप कोई, उसको बताइए। क्योंकि जनरली जो पेजेस को ये सोचे हुए हैं ये ब्रांड की प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए हैं, इसलिए वो आपसे इस तरह की बात पूछता है कि ये आपकी कंपनी और कंपनी का नाम और सब लेके जाते हैं। तो वो जो हमारा ब्लॉग है वो हमारी कंपनी है, तो जो आप दोस्त ब्लॉग बनाकर यहाँ तक आए हैं हैश नोट्स के, वो आपकी कंपनीज ही बनी है। अब आप वहां बता दीजिए कि कौन कौन से टैग्स विच आर रेलेवेंट टू यू।
ओके जी, ये आप सब लोगों की तरफ से मैं लिख रहा हूं। एंड क्रिएट पेज। अब फर्दर रिक्वेस्ट हमसे चल रही है, हमें कवर फोटो देनी है, ऐड प्रोफाइल पिक्चर देना है। ओके जी, कवर फोटो बन गई। स्क्रीन मैंने कैप्चर की, तवज्जो तो रखो। स्क्रीन कैप्चर की मैंने, और कैप्चर करने के बाद मैंने एक सेव कर लिया, कहीं भी रख लीजिए, इमेज बना लिया उसको। एंड नाउ आई हैव ऑप्शन add cover photo, and I have this cover photo for me. प्रोफाइल पिक्चर है, उसने इसी को प्रोफाइल पिक्चर के तौर पे आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहां तक क्वेश्चन आपका कोई है पेज बनाने में तो प्लीज यू कैन आस्क। ये हमने अपने अपने ब्लॉग से रेलेवेंट पेजेस बना लिए। और यहाँ पे पोस्ट भी इसने यही दे दी। ये हमारा कॉल टू एक्शन है जी। हम क्या चाहते हैं, व्हेन समवन क्लिक्स ऑन दिस बटन तो क्या हो, ऐड अ बटन। जज़ाकल्लाह। शॉप ऑन वेबसाइट। तो इस पे बटन अप्लाई हो गया। अब क्योंकि मैं लॉगिन किया हूं तो इसलिए मुझे दिखला रहा है इस तरह से, एड शॉप ऑन वेबसाइट। अदरवाइज आप अगर इसको देख रहे होंगे पेज को तो ये इस तरह से दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्रिएट यूजर नेम, ये शॉर्ट नेम क्रिएट करने देता है आपको। अच्छा, तो थोड़ा ढूंढना पड़ा उसको, आम बात नहीं थी। सो हमारे पास में यूजर नेम क्रिएट हो गया जी, कासिम्स ब्लॉग। तो हम इजीली विद अ शॉर्ट नेम ड्राइव कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को।
मुझे जरा कमेंट कीजिए कि आज यूट्यूब सिंक्ड और समझ आ रही है, कहाँ पर हैं। जी, पेज से रेलेवेंट जितनी बात हमने की है ये सब आप हम दोस्त कर लेंगे। क्लियर है? अच्छा, अच्छा ये हुआ। समटाइम्स ये कुछ इस तरह से कास्टम्स जब वो नाम अप्रूव हुआ है तब भी उसने दिया, तो अगर आप समझें कि ऐसे ही एक वेस्ट दरमियान में आ रही है तो हम उस पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो हमने ये पोस्ट रहने दी और दूसरी पोस्ट को डिलीट कर दिया। अब फ्यूचर में हम क्या किया करेंगे, हमने एक आर्टिकल लिखा, इस आर्टिकल का एक लिंक है, एक पोस्ट क्रिएट की, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसमें टेक्स्ट भी अब ऐड कर सकता हूं? ऐड कॉपी ऐड हो जाएगी? जी हो जाएगी। सो इफ समवन क्लिक्स तो ये आप ट्रैफिक भी ड्राइव करनी शुरू कर दी आपने अपने उस ब्लॉग की तरफ। इजी है जी, कोई बात मुश्किल है यहां तक तो प्लीज फरमाइएगा। तो अगर आप लोग सब यहां तक सिंक्ड हैं तो बस इतना आसान ही काम है ये, इसमें कोई मुश्किल बात हमारे लिए नहीं है। तो सारी में अब मुश्किल एस्पेक्ट क्या है इसमें? मार्केटिंग में मुश्किल बात क्या है? ये तो बहुत आसान आसान सीधा सा बन गया है, यहाँ तक ड्राइव हो रही चीजें अरेंज हो रही हैं। टारगेट ऑडियंस ओके, वंडरफुल, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैंने क्वेश्चन किया कि जी यहाँ मुश्किल बात क्या है, तो जवाब मिला कि जी टारगेट ऑडियंस को ढूंढना मुश्किल काम है, is the most difficult thing. And before moving forward, ये हमारा टॉपिक है, द टारगेट ऑडियंस। तो यहां तक तो हमने चीजें सेटअप की हैं। अब यहां सेटअप से अगला जो भी कदम लेना है हमने, वो अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने के बाद लेना है। तो वो कौन होती है? टारगेट ऑडियंस। So why define a target audience? Answer is, it's important to reach the people most likely to become customer. Target audience है कौन? हमारे prospect customers, जिनसे हमें उम्मीद होती है कि चीज खरीद लेंगे। ठीक है जी, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है? हमारे टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जो कि हमारे प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स होते हैं, जिनसे हमें ये उम्मीद होती है कि चीज खरीद लेंगे। आप जैसे किसी शॉप में एंटर होते हैं तो जो सेल्स के लोग होते हैं ये आपके बारे में फौरन अंदाजा लगाते हैं कि ये खरीदने वाला है कि नहीं खरीदने वाला। एक सीक्रेट आपसे शेयर करूं उन दोस्तों का, especially for females, they check your shoes.
कपड़े नहीं देखते, शूज देखते हैं। जॉगर्स हैं, ये जूती पुरानी है, जरा घिसी भी, इट मीन्स कि ये खरीदने वाली खातून नहीं है, ये ज्यादा फिरती हैं। ना हो चाहे, लेकिन ये उनका गैस होता है मोस्टली, यानी दिस इज ऑलमोस्ट रिटन इन देयर माइंड्स कि यार ये इनसे ना ज्यादा मेहनत ना करो, थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ा ऐसा सा दिखाएंगे। हाँ, कहीं आपने वो चीज, तो उनके इस जो परसेप्शन है उसको बदलने का तरीका ये होता है कि आप एक चीज चूज करके अपने पास रखवा दें काउंटर पे। ये आप काम करने के बाद ना आप देखते रहें, चाहे बाद में छोड़ दें, लेकिन वो जो परसेप्शन है उस पर उसने फैसला कर लेना है। तो एनी हाउ, तो अब ये टारगेट ऑडियंस, अब ये वो सोचो तो ये प्रोस्पेक्ट कस्टमर है हमारा या नहीं है। तो हमने ये फाइंड आउट करना, टारगेट ऑडियंस वो प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स हैं जो हमारी प्रोडक्ट के या हमारी चीजों के, जिनसे उम्मीद होती है बाय कर लेंगे। कस्टमर्स में उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनको हम डेमोग्राफिक्स भी कहते हैं। एज, जेंडर, हाउस होल्ड इनकम, सिंपल इनकम कह लीजिए, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड लोकेशन। मैं सेल कर रहा हूं ग्लासेस, ये ग्लासेस पहनने वाले नहीं, पानी पीने वाले ग्लासेस, लेकिन दे आर वेरी एलिगेंट और यूनिक प्रोडक्ट है। मुझे बताइएगा एग्जांपल्स आपको समझ आ रही, अगर आपको दोस्तों को समझ नहीं आ रही हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं इसको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। टारगेट ऑडियंस किस तरह से निकलती है, तो उनके हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को, डेमोग्राफिक्स को देखते हैं। द मेन डेमोग्राफिक्स, अब ये ग्लासेस, पानी पीने वाले ग्लासेस एलिगेंट हैं थोड़े, यानी दे आर नॉट रेगुलर प्राइस कि जी वो 100 रुपए वाला ग्लास है तो ये जरा 500 रुपए का एक ग्लास है। इसमें ये फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि ये ग्लास किस एज के लोग खरीदते हैं। तो आपको पता चलेगा कि आमतौर पे कि जो आपकी यंग गर्ल्स या यंग बॉयज ये नहीं खरीदेंगे कभी, क्योंकि इनको शौक ही नहीं है उस तरफ, ज़हन ही नहीं है इनका, यानी इनको नजर ही नहीं आते। अगर आप इनके सामने भी रखे होंगे तो इनको नजर नहीं आएंगे कि खरीदें, क्यों नहीं खरीदें भाई, उनकी सोच ही नहीं जाती उधर। लेकिन अब वो एज ग्रुप जो कि मैरिड होगा, तो इट मींस कि 25 प्लस 30 की रेंज में जो लोग होंगे, ये एज ग्रुप है इस प्रोडक्ट को बिकने का। फिर जेंडर क्या होगा, मोस्टली फीमेल्स, बहुत कम मर्द होते हैं, मेल्स होते हैं जो कि जिनका शौक होता है कि वो चीज खरीदते हैं घर लेके जाना, ये बहुत कम कम होते हैं, ये खींचने वाले लोग होते हैं। आगे चलो आगे। तो देन ये डेमोग्राफिक सारे के सारे उस कस्टमर को, हमें कस्टमर अपनी ऑडियंस निकालनी है, तो ये सारी बातों को हम सोच रहे होते हैं, फिर ऑडियंस निकलती है उसकी। प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा मुश्किल चीज होती है प्रोडक्ट को सेल करना। देन द इनकम काउंट्स। अब अगर ये 500 पर ग्लास है, मींस कि अगर इसको 6 का आप सेट लेते हैं तो 3000 रुपीज का ये सेट है, तो 3000 रुपीज किस तरह के इनकम के लोग खर्च करेंगे, इनकी एवरेज इनकम क्या होनी चाहिए, कोई गेस करते हैं हम? दोस्त जो ऑनलाइन है वो भी फरमाइए। 4 तकसीम कर देंगे मोहल्ले में जी।
काइंडली शेयर करते हैं जी, किस इनकम के लोग इसको परचेज करेंगे, क्या उनकी एवरेज इनकम होनी चाहिए? एवरेज इनकम अच्छा जी, अच्छा गुड वर्ड, 6 डिजिट 100,000 अगर उनकी एक राय आ गई, अब लाख मीन्स 100,000 से ज्यादा उनकी अगर सैलरी है या इन एवरेज इनकम है, तो वो उनको ख्याल आएगा कि 3,000 की क्लास ही ले लें यार, 200,000। अच्छा माशाल्लाह, अब ये हुआ है कि सबकी एवरेज जो है वो 100,000 में पहुंच गई है। पहले वो 30-40 हजार वालों को भी कोई चीज हम बेच लेते थे, तो उनसे हमने उम्मीद नहीं रखनी। हाँ, वरना इसका इम्पैक्ट चीजों का और इनकम का अजीब। मेरी सिस्टर की फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ है अभी रिसेंटली, बहुत स्वेयर। घर वालों को नहीं पता था क्योंकि वो खुद ड्राइव कर रही थी। नेशनल हॉस्पिटल में उनको ले गए और वहां इलाज शुरू हो गया। और नेशनल हॉस्पिटल का मिजाज ये है कि वो हाथ मरीज पे नहीं डालते और नहीं करते। उनका इलाज कैसे हो गया, हालांकि लावारिस है, अभी तक कोई पीछे पहुंचा नहीं है, खबर नहीं है। उनके पास गोल्ड प्लेटेड सेल फोन था। दे रियलाइज्ड कि भाई ये इतने इनके पास में हैं कि ये यहाँ के पे भी कर देंगे एक्सपेंसेस। तो उनका इलाज हो गया। घर वालों को 8 घंटे बाद पता चला अप्रोक्सीमेटली। तो हम ये सब के सब इस राय पे आ गए कि 100,000 तो वी मस्ट हैव दैट मिनिमम वैल्यू। तो अब ये जो हमने मेहनत करनी है, हमने इसके लिहाज से सोचना है कि हम भी इस वाली सैलरी में फॉल करें, एवरेज सैलरी में। एंड फॉर द डिजिटल मार्केटर्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत आसान कर रखा है। अगर ये सही सही लाइंस पर मेहनत कर लेते हैं तो विद द एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स मैक्स इस वाली वैल्यू को ये अचीव कर लिया करते हैं, अगर सही सही डायरेक्शन में तवज्जो के साथ में करते रहें और इधर उधर ना होते रहें। ओके, सो हमें कैलकुलेट कर लिया हमने कि अप्रोक्सीमेटली कुछ लोगों ने 50,000 भी कहा, कुछ की वैल्यू, तो एक 100,000 की वैल्यू है। अब हमें देखना है कि इस तरह की जो लोग होंगे इनको मैंने प्रेजेंट करनी है अपनी प्रोडक्ट। तो इनकम इंपॉर्टेंट है, ऑक्यूपेशन। अच्छा एक बात समझ लीजिएगा, हर एक केस में सारे डेमोग्राफिक्स इन्फेक्ट करें ये जरूरी नहीं है। जैसे ऑक्यूपेशन है, ये कंपैरेटिवली कि उनकी मसरूफियत क्या है, ये थोड़ी सी इररेलेवेंट रहेगी। लेकिन मैं जैसे ब्लॉग रन करना चाह रहा हूं, यहाँ ऑक्यूपेशन इंपॉर्टेंट है। डेवलपर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, मार्केटर्स हैं, उनका सबका फूड वहां मौजूद है। यहाँ ऑक्यूपेशन इंपॉर्टेंट होगी, इनकम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। मैं ब्लॉग्स रन कर रहा हूँ, ब्लॉग की मार्केटिंग करना चाहता हूँ, क्लियर होगी बात? तो ऐसा होगा कि कोई एक डेमोग्राफिक हमारे लिए, हमारी उस प्रोडक्ट के लिए, हमारी सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी। देन एजुकेशन, अब ग्लास खरीदने के लिए एजुकेशन नहीं है, तो ये पैरामीटर हम यहाँ पे क्लास एजुकेशन नहीं लगाएंगे क्लासेस के सेल करने के लिए। लोकेशन, somehow it counts, क्योंकि आमतौर पे एक तरह के आदमी जिस तरह की इसकी इनकम होती जाती है, ये उस तरह की आबादी में शिफ्ट कर जाता है। ये एक मिजाज है हमारे यहाँ दुनिया का कि जिस तरह की इसके पास में इनकम आती रहती है, ये उस तरह के लोगों में, क्योंकि मूवमेंट उस लोगों में होती है ना, तो फिर लोग डिमांड कर रहे होते हैं आपसे कि अच्छा कहाँ रहते हैं आप? जॉब में वहां रहता हूँ। तो फिर कहते हैं अच्छा वहां रहते हैं। तो ये जब 2-4 मरतबा 10 मरतबा सुनने को मिलता है, तो फाइनली यू शिफ्ट जहां पे आपके तमाम मिलने वाले लोग, वो फोन है ना आप बस वो अगर जो डायल पैड वाला फोन हो, कैसे यही फोन रखा हुआ है। अब चाहे आपकी जरूरत है या नहीं है, यू हैव टू बाय अनदर फोन जो उस कम्युनिटी में मूव करने के लिए। सो ये सारी चीजें हमारे लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो लोकेशन से हम फैसला करते हैं, अच्छा ये मुझे ग्लासेस सेल करने हैं, ये डिफेंस टारगेट करूं मैं,
यहीं पर एक बात समझ लेंगे इंशाल्लाह, एड्स जब हम रन कर रहे होंगे तो एड्स में इंशाल्लाह आपसे दोबारा इस बात को अर्ज करूंगा कि ये थोड़ा सा तवज्जो के साथ में निकालने की चीज होती है लोकेशंस, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई दफा हम ये सोचते हैं, जैसे मैंने क्लासेस के लिए फॉर एग्जाम्पल दी, डिफेंस में सेल कर लें, ये जॉर्ज टाउन में सेल कर लें, इन एरियाज में सेल कर लें, तो यहाँ पर आपको अक्सर मैक्सिमम ऑडियंस मिल जाएगी। लेकिन मैं आपसे कहूँ जी इसको खारिया में बेच दें, क्या ख्याल है? डाइजेस्ट होती है मेरी बात आपको? इसलिए कि आपने खारिया को स्टडी नहीं किया हुआ। मीरपुर में बेच लें, आपकी मीरपुर की स्टडी नहीं है, तो आप कहेंगे सॉरी सर, कहाँ मीरपुर, आप ग्लास बेच रहे हैं, उनको 3000 का ग्लास है, मीरपुर में किसने खरीदना है? मीरपुर ने खरीदना है बिकॉज मीरपुर मोस्टली इज इन यूके। खारियां शायद कोई घर है जो कि यहां पर है जिनके जवान मर्द, दे आर ऑल आउटसाइड समवेयर। ऐसी गली जिसमें से सामने वाला आ जाए तो आपको रुकना पड़ेगा, वहां पर घर बना हुआ है, और वो ऐसा घर है जिसमें 2-2.5 कनाल का घर है। उस गली में, जिस गली में सामने वाला आ जाएगा तो आपको रुकना पड़ेगा, तो फिर वो गुजरेगा। उस गली में मेन गेट है उनका 2.5 कनाल के, लग्जरी। एनी हाउ, जिससे आप शेयर कर रहा हूं वो ये कि लोकेशन हमारे डिजिटल मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत मेहनत से फाइंड आउट किया जाता है। तो इसको रफली नहीं करते, अच्छा डिफेंस वाले खरीद लेंगे, जब वो डिफेंस वाले खरीदे ही नहीं। कई दफा ऐसा होता है सेल होती नहीं वहां पे। ये वाली टेस्ट हम बहुत दफा बहुत सारी प्रोडक्ट्स के साथ कर चुके हैं कि जहां हम ऐसे सोच रहे होते हैं ना रैंडम में, तो लाहौर वाले खरीदेंगे जी ये तो प्रोडक्ट, ये कराची वाले खरीद लेंगे, नो सेल्स। और यहाँ साइड्स पर कई गुना ज्यादा सेल्स। तो इसलिए हमारे पास ऐसी टारगेट, तो हमने ये सोचना कि लोकेशन क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दीज आर द फ्यू डेमोग्राफिक्स जिनकी बात मैंने आपसे की। इसी टॉपिक को टारगेट ऑडियंस क्योंकि हमारी इंपॉर्टेंट है, कल के सेशन में हम यहीं से आगे लेंगे। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट ये है कि पेज हमारा यहाँ तक, जहां तक हमने आज क्रिएट किया है, हमारा पेज सबका यहाँ तक बन गया हो। क्वेश्चंस हो तो आई एम अवेलेबल, और अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके तो प्लीज फरमाइएगा। ये हमने सर्विस को देख लिया, अगर हम प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं तो उसके लिए तो हमें मार्केट प्लेस में जाना पड़ेगा, उसकी प्राइसेस कुछ करनी पड़ेगी। जी इंशाल्लाह, उसको जब ई कॉमर्स वाला पार्ट आता है हमारा, तो उसमें इंशाल्लाह हम प्रोडक्ट्स को देखेंगे कि उसको कैसे सेल करना है और उसकी कैसे चीज क्रिएट की जाती है, शॉप्स कैसे हैंडल होती हैं ऑनलाइन। जी इसे एज असाइनमेंट दे दीजिए कि हमारा टास्क है ये कल के लिए कि हमने अपना पेज क्रिएट करना है, क्योंकि बाकी तमाम बातें उस पेज के अराउंड में हो सकेंगी। ऑनलाइन में ये पता करना तो बहुत आसान है। फातिमा, आपका क्वेश्चन है कि ये कैसे पता चलेगा कि जी ऑनलाइन ये कस्टमर खरीदना चाह रहा है या नहीं चाह रहा। ये तो रियल लाइफ में पता नहीं चलता। एक बंदा आता है बुरा सा मुंह बना के एंटर हुआ, उसने चीज देख के बाहर चला गया, तो पता नहीं भाई ये खरीदना चाहता था नहीं चाहता था, इसको प्राइस बुरी लगी या इसको। लेकिन ऑनलाइन में तो हमारे पास में ये सारे चेक्स होते हैं, हम ये सारी बात तक पहुंच जाते हैं, यानी ऑलमोस्ट हम अगले सामने वाले का ज़हन पढ़ चुके होते हैं कि ये चीज क्यों छोड़कर गया। फॉर एग्जांपल, एक शख्स ने, हम जानते हैं शॉपिंग कार्ट्स होते हैं और शॉपिंग कार्ट से बाद चेकआउट होता है, एक शख्स शॉपिंग कार्ट में डाली, चेकआउट से पहले क्विट कर गया। इसके मोस्टली रीजन प्राइस होती है, क्योंकि वो क्या करता है, वो जब देखता है ना प्राइस ये थी और साथ शिपमेंट ऐड हुई, तो 1000 रुपए शिपमेंट पड़ रही है, 4000 की चीज है, तो नहीं यार यहाँ लोकल देखते हैं शायद कोई सस्ती मिल जाए। जब मार्केट जाएंगे ना, शालवी तक जाएंगे तो चीज मुमकिन है सस्ती निकल आए,
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ तो मालूम होता है, रियल लाइफ में मुश्किल होता है कैलकुलेट करना। तो इंशाल्लाह वी लर्न इंशाल्लाह। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।